डेंटल साउथ चाइना 2025 जो 3 से 6 मार्च तक ग्वांगझो में मुनक़िद हुई में 20 से ज़ायद ममालिक से 1150 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की, जिन्होंने डेंटल इंडस्ट्री में जदीद तरीन इजादात को पेश किया। इस इवेंट में बायो मटीरियल्स, डेंटल चेयर्स, AI से चलने वाली डेंटल डिवाइसेस और कैड और कैम डिवाइसेस जैसी जदीद तरीन इजादात को पेश करके उनकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। डेंटल साउथ चाइना 2025 में सोवार्ड सर्जिकल ने पेशा वराना दांतों की मसनूआत की एक रेंज पेश की, जिनमें कम से कम मदाखलत यानी कम से कम जराही की ज़रूरत वाले एलिवेटेड सेट शामिल थे, जिन्होंने नए और पुराने क्लाइंट्स को अपनी तरफ मतवज्जे किया, जिसके नतीजे में फ़ौरन आर्डर्स मिले। नुमाइश के अलावा ये एक बेहतरीन सीखने का मौका भी है। पाकिस्तानी डेंटल इंडस्ट्री चीनी सनत से बहुत कुछ सीख सकती है और बेहतरी ला सकती है। हमारे सेहत के शोबे को नई टेक्नोलॉजीज की अशद ज़रूरत है, जिन्हें हम चीन से सीख कर अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं और आला मयार की मसनूआत तैयार कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने वसी पैमाने पर मुल्की और बैनुल अक़वामी मुखालफत को नज़रअंदाज करते हुए तमाम तजारती शराकतदारों पर नाम नेहाद बाहमी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है, जिनकी शरह 10% से 50% तक है, जिसमें पाकिस्तान पर 29% टैक्स भी शामिल है। इस इक़दाम के पाकिस्तान की बरामदात पर क्या असरात मुरतब होंगे? ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है और दीगर ममालिक पर भी इसी तरह से टैरिफ आयद किया गया है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत मुश्किल वक्त है। बेशतर माहिरीन मुआशियात का मानना है कि ये एक बड़ा इक़्तिसादी बहरान है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इस नुकसान से निमटना वाकई बहुत दुश्वार है। इस फैसले ने पाकिस्तान की बरामदी मार्केट को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ख़ास तौर पर तिजारती हुजम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लिहाजा मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक कड़ा वक्त है, लेकिन हमें मुतबादिल रास्ते भी तलाश करने होंगे। हम पहले ही जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तिजारत के हवाले से गहरी समझ बूझ मौजूद है, लेकिन मेरे ख़्याल में इस खसारे और नुकसान से निमटने के लिए तिजारती हुजम और रफ्तार में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। इसी तरह दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी जहाँ हम मुख्तलिफ अक़साम की अशिया बरामद करते हैं, उनको चीन में मुतारफ़ करवाना चाहिए। दर हकीकत कई ऐसी अशिया हैं जो अभी तक चीन में मुतारफ़ नहीं करवाई गईं। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को कुछ नए और तख्लीकी आइडियाज़ के बारे में गौर करना चाहिए ताकि उन अशिया को चीनी मार्केट में मौसर अंदाज में मुतारिफ़ करवाया जा सके। साउथ सर्जिकल पाकिस्तान प्राउडली सवात सर्जिकल पाकिस्तान एक डेंटल और सर्जिकल आलात बनाने वाली कंपनी है जो गुज़श्ता 15 बरसों से चीन में काम कर रही है। मैं फ़ख्र के साथ अपना ज़ाती ब्रांड चीनी मार्केट में चला रहा हूँ। चीन जहाँ दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, एक बेहद वसी मार्केट है। ऐसी मार्केट जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम सनतकारों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहाँ बेशुमार मौके हैं। आएं और चीन में अपनी मसनूआत मुतारफ़ करवाएं। ओफ, आंख खुली तो देखा कि 10% टैरिफ आयद किया जा चुका है। इधर भी यही हाल है, यानी 10% टैरिफ आयद किया गया है। लगता है हम दोनों एक ही मुसीबत का शिकार हैं। क्या टैरिफ मुतासरीन इत्तेहाद बनाने का सोच रहे हो? ये देखें, हम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। ब्रेग्जिट वालों को तो खूब मज़ा आ रहा होगा। अचानक उनका निकलना किसी सौदे से कम नहीं लग रहा। ओ मेरे खुदाया, मेरे बड़े भाई ने मुझे 24% टैरिफ का सरप्राइज पैकेज तोहफे में दिया। कई दहाइयों की मेहनत के बाद वफादारी का ये सिला मिला। ड्रामाई अंदाज में रोते हुए जापानी इंटरनेट सारिफ, अपनी किस्मत पर शुक्र करो, मुझ पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। साफ जाहिर है कि बड़े भाई को तुमसे ज्यादा मोहब्बत है। 26% टैक्स आयद कर दिया। बड़े भाई ने तो पीठ में छुरा घोंप दिया। भाईचारा गया भाड़ में। मैं गंगा किनारे जा रहा हूँ ताकि इस गद्दारी पर गौर कर सकूं। यहाँ 29% टैरिफ लगा है। लगता है कि मेरे टेक्सटाइल और चमड़े के सामान के लिए नए खरीदार ढूंढने का वक्त आ गया है। अब इस नाकाबिले एतबार बड़े भाई को छोड़ने का वक्त आ गया है। बेयकीनी से आंखें मलते हुए 36% टैरिफ, चीन पर आयद टैरिफ से भी ज्यादा।
یہ کب سے ہونے لگا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر ایسے اعداد و شمار طے کرنے لگے؟ یہاں تو 46% ٹیرف عائد کیا گیا ہے. آپ میں سے کسی کا بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ سب لوگ اپنی سانس بچا کر رکھیں کیونکہ یہاں 49% ٹیرف عائد کیا گیا ہے. کسی کا اس سے زیادہ ہے؟ اوہ، اور اس نے کہا کہ میں نے اس پر 97% ٹیکس لگائے. واقعی؟ یہ کب ہوا؟ یہ ہے اصل چال. اس کا حساب بڑا فنکارانہ ہے. امریکہ کے ساتھ کسی ملک کا تجارتی خسارہ لو، اسے اس ملک کی امریکہ کو ہونے والی برآمدات سے تقسیم کر دو اور اس تناسب کو ٹیرف گیپ کہہ دو. نمبر کا کھیل. تو کیا یہ محض حساب کے بھیس میں جبر ہے؟ ذرا ٹھہریے، کیا یہ ٹیرف کی لہر زیادہ تر ایشیائی ممالک کو نشانہ نہیں بنا رہی؟